अस विचार उठहु मोर ताता मिली है नो जग में सहोदर भ्राता। अस विचार उठहु मोर ताता मिली है नो जग में सहोदर भ्राता। भ्राता के अर्थ भाई होय छे। पंगरू कहे महिनात बाबा कहे बाबा बेटा बेटी पत्नी धन संपत्ति हित प्रेमी दोस्त महीम यार कौर कुटुंब दुनिया में तोरा बार बार मिल जेता, लेकिन जे सहोदर भाई के आए तो आग में जला के मारे ले जा रहल हो। सहोदर भाई का जे तू आग में जला के बाबा मार दबो ताए का कोई खके जनमल सहोदारा महिनाथ बाबा नहीं मिलता दुनिया हो आप ही रुपेश कुमार भूलिया के निवासी ही श्रद्धालु की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद।
पंगरू कहे महीनाथ बाबा का बाबा विचार कर होते बेटा जब बाप के जांग पर गंदा कह दे छे बाप की करे छे जांग काट के फेंक दे छे कि गंदा कर साफ करवावे छे वहां समान लक्षण तोहर छोट भाई पुत्र के समान छा तू लक्षण के बोर भाई पिता तुल छो लक्षण जो गलती कल के तो लक्षण के बुझे बहा समझे बहा कि आगे में जला के मार दबा याद से बड़ भाई के धर्म याद से बुजुर्ग लोग के कार्य हे महीनाथ बाबा आओ ये लक्षण के नैया लक्षण के आग में चलियो ये महीना पंडित बाबा सहोदरा ये लक्षण के बाबा आग में नहीं जला लक्षण तोहर सहोदर सागा भाई छिया ध्यान दे श्रोता सज्जन वृंद मां बहन बाबू भैया सब पुरस्कार की ओर चले रिया कुमारी रीति कुमार रियांशी कुमारी ऋषभ राज दादा श्री राजा राम पजियार श्रद्धालु की ओर से बच्चे एवं बच्ची की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद लाख लाख शुक्रिया बहुत बहुत साधुवाद भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करे जय हो दान श्रद्धालु की जय हो उनके समस्त परिवार की जय हो मंगरू पंगरू दोनों भाई महीनाथ बाबा का कल के बाबा यहाँ के सहोदर भाई छिया आग में नहीं जलियो महीनाथ बाबा कल के रे मंगरू पंगरू तोरा हम आदेश दे ले लियो कि तोहर उपदेश सुने ले लियो ये बात
सात का चंदन का काट का चेला चीर का घनुआ लार के ढेरी की तरह ढेर लगे में कि ना मंगरू पंगरू दोनों भाई कर जोड़ ले बाबा अपने की जमीन में हम बसल छी, अपने के अदब शास्त्र में हम जरूर रहा, लेकिन हमर जे धर्म छे यहाँ के कह दिलो बात यहाँ हमर मानू या नहीं मानू भाई तो यही के छिया। मंगरू पंगरू दोनों भाई रुखान बसूला आरी कुल्हारी लाके पोखर के महार पर पहुंच गए। सात का चंदन के काट के चेला चीर के अघनुआ लार के ढेरी की तरह सरहा घाट पर ढेर लगे लगा। कभी लिखल खिनिए बाबूजी बुरे दिन जब आते हैं तीन चीज भयो भिन्न, खाना पानी बैस की विधाता लियो। बुरा समय जब मानव के आवे वाला रहे छे ने तो भगवान तीन गो चीज मानव के पहले छीन ले छे। कहबे कौन कौन चीज? सबसे पहले सात्विक भोजन। जे मानव के भोजन बिगड़ जा, जे मानव दारू तारी गांजा भांग मीट मांस मदिरा के प्रयोग ज्यादा करे लगा, पी के कते नदी नाला रोड सड़क पर घोलेट जा, बुझ जी एकर दिन खराब भ गले, समय एकर बिगड़ गले। दोसर में लिखलखिन ये बानी जे मानव के बानी अटपट भा जा, बोले के कुछ बोल जा कुछ। कभी लिखलखिन ये बानी तो अनमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आम। बानी अनमोल छे बाबूजी, लेकिन वह मानव के बानी अनमोल छे जे मानव अपना हृदय के तराजू में तौल के तब शब्द के बाहर निकाले छे, जे सुने वाला के करुआ करने लगता है। तेसर में लिखलखिन बैस की यानी बैठना उठना संगति, जे मानव के संगति बिगड़ जा। कभी लिखलखिन ये संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एके भाव विकार। संगत के असर बहुत खराब हो छे बाबूजी। महिनाथ बाबा की संगति बिगड़ गले रहे, कपटी ब्राह्मण बाबा के साथ संगति भाग ले रहा है। कभी फिर लिखलखिन है कपटी मित्र नहीं चाहिए, पीठ पोछ बात ले, आगे राह चढ़ाए के पीछे से धोखा दे। सबसे खतरनाक हो छे बाबूजी कपटी मित्र, कपटी दोस्त, कपटी हितैषी। देखे छिए ना यो कह समाज में दोस्ती लगा कर लागे मर्डर क्या दे छे। सज्जन रहीमन साहब लिखलखिन जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन 20 व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीमन उत्तम प्रकृति, जे उत्तम प्रकृति के लोग छे, जे उत्तम विचार के लोग छे, ओकरा कुसंग भी कुछ नहीं कह सकैया। कोना उदाहरण देलखिन जे चंदन 20 व्यापे नहीं, चंदन में सांप लिपटल रहे छे, तैयो सांप के 20 के तनियों को प्रभाव चंदन पर नहीं पड़े छे। वह समान जे उत्तम प्रकृति के लोग छे, जे उत्तम विचार के लोग छे, वो कुसंगत में भी पड़ जाते, ओकरा कुसंगत के जरा सा भी असर नहीं पड़े छे। महिनाथ बाबा उत्तम विचार के लोग नहीं रहे। अगर उत्तम विचार के लोग रहती है तो आज भाई के आग में जलावे के षड्यंत्र नहीं बनती है बाबूजी। श्रोता बंधु माँ बहन बाबू भैया सब ध्यान से सुने। चंदन के चेला चीर के ढेर लग रहे सरहा घाट पर। दोपहर में लछन गाय के चरावे लगे, पानी पिलावे लगे सरहा घाट पर। लछन के नजर पड़ गए 7 का चंदन के चेला। मन में सोचे भैया चेला क्या चिरे लिखैया। बाबूजी
तो लक्षण मन में सोचे आखिर चेला चिरने हेते तो मंगरू पंगरू भैया किया। तो सवेरे में हमारा भैया कहल के रहा जे कारू के पूजा में छोड़बी तो आग में जला के मार देबो। तो हमरे कारण तो भैया चेला नहीं चिरा दे। आखिर चेला चिरने हेते तो मंगरू पंगरू भैया एक बार जाके पूछिए किया चेला चिरे छो। तू घरा लछन पोखर के महार पा पहुँच गलैया लक्षण पहुंच गए पोखर के महार पर। 7 गा चंदन के चेला चीरल रहे। लक्षण जाके बगल में खड़ा भ गए। ओ मंगरू पंगरू भैया किया चेला चिरे छो के कहल के चेला चिरे ले। मंगरू पंगरू दोनों भाई लक्षण के बगल में बैसा लेके लक्षण के समझावे सोन जहाँ और सूर्य भगवान उगै छे वहाँ और प्रणाम करे छे मानव। तोहर माली पोषणहार पालनहार कारू बाबा रहो। कारू बाबा मर गेलो तोहर मालिक भए गेलो मेहनाथ पंडित। मेहनाथ पंडित जे कहे छो तू क्या न मान ले छी। लक्षण कल के जे बात हम नहीं मानबे से बात भैया हमारा कहिए। मंगरू पंगरू दोनों भाई लक्षण के गोद में बैसा के लक्षण के सूरत के निहार के काने जे ई मोहनी मुरतिया सामली सूरतिया वाला छोटका भाई के कल बड़का निर्दयी भाई आग में जला के मार देता। दोनों भाई काने कान कान के लक्षण के कहे लक्षण सोन हेरे तोरा जाय दुनिया में जिंदा रहना छो। अय महपुरा नगरी के धन संपत्ति के लोभ के त्याग के तू महपुरा नगरी से जान बचा के भाग जो।